नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तीन खबरें हैं ईरान को लेकर। पहली खबर तो ये कि 1 महीने की लड़ाई में ही अमेरिका हांफने लगा है। उसके हथियारों का जखीरा तेजी से खाली हो रहा है और ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिकी सरकार की अपनी रिपोर्ट बोल रही है। दूसरी खबर यह है कि इस जंग में अब यमन के हूती भी कूद पड़े हैं। एक दिन पहले ही हूतियों ने कहा था कि अगर इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने हमले कम नहीं किए तो उन्हें ईरान का साथ देने के लिए युद्ध में उतरना पड़ेगा, और वो हो चुका है। हूतियों ने यमन से दनादन मिसाइलें दागी हैं और कहा है कि टारगेट पूरा होने तक नहीं रुकेंगे। अब पहले से हाँफ रहे इजराइल के लिए और बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और तीसरी खबर, डोनाल्ड ट्रंप रोज यह साबित करता जा रहा है कि ईरान ने हथियारों में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाकर बहुत अच्छा काम किया था और उसे ट्रंप जैसे गुंडों से निपटने के लिए अपने एटमी कार्यक्रम पर तेजी से आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर से धमकाया है कि उसका अगला निशाना क्यूबा है। उसे हमारे इशारे पर नाचना ही होगा। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले ईरान से लड़ाई के चक्कर में कैसे अमेरिका में हथियारों का टंटा खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इसे अमेरिकी हथियारों के जखीरे का अहम हथियार माना जाता है। इसको लेकर अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी है। यह खबर कहती है कि 4 हफ्तों में 850 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हमले से पहले अमेरिकी नौसेना के पास लगभग 4000 टॉम हॉक मिसाइलें थीं, और अगर यह आंकड़ा सही है तो फिर अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइलों का करीब करीब 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका है। और इसे लेकर रक्षा मंत्रालय पेंटागन के भीतर बेहद बेचैनी है, क्योंकि टॉम हॉक बनाने में करीब करीब 2 साल लग सकते हैं और इस हिसाब से स्टॉक की कमी पूरा करने में कई साल लगेंगे। आपको बता दें कि टॉम हॉक अमेरिका की सबसे खास क्रूज मिसाइलों में से एक है। यह 1609 किलोमीटर की दूरी तक 453 किलो विस्फोटक सटीक निशाने पर गिरा सकती है। वहीं इसके एडवांस वर्जन की रेंज लगभग 2500 किलोमीटर है। यह वही मिसाइल है जिसे अमेरिका ने पहली बार 1991 के खाड़ी युद्ध में आजमाया था। अमेरिका ने इराक में सैकड़ों टॉम हॉक मिसाइलें दागी थीं। इसी वजह से इस जंग को रिमोट वॉर कहा गया था, क्योंकि पहली बार इतनी सटीक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें इस्तेमाल हुई थी। टॉम हॉक को समुद्र में मौजूद युद्धपोतों और पनडुब्बियों से भी दागा जा सकता है। इसके कारण दुश्मन के इलाकों में घुसे बिना हमला संभव हो पाता है। अमेरिका बीते 1 महीने से ईरान पर हमले कर रहा है। यह पूरी तरह स्टैंड ऑफ स्ट्राइक है, यानी हमला इतनी दूर से किया गया कि अमेरिकी सैनिकों को जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसी तरह इजराइल दूर से ईरान पर हमला कर रहा है और ईरान इजराइल और अमेरिका के सऊदी अरब, कतर, यूएई में बने सैनिक अड्डों पर। जैसा कि हमने आपको बताया, अमेरिका के पास फिलहाल 4000 के करीब टॉम हॉक मिसाइलें हैं, लेकिन यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया में बढ़ते खतरों के बीच अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को टॉम हॉक मिसाइलों की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। लेकिन 1 महीने में ही लगभग 850 यानी 20% से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें अमेरिका गंवा चुका है और युद्ध अभी किसी भी अंजाम तक पहुंचा नहीं है। मतलब अगर यह जंग लंबी चली तो अमेरिका के पास अपने उपयोग के लिए भी टॉम हॉक मिसाइलें खत्म हो सकती हैं। सहयोगियों को इस्तेमाल के लिए देना तो असंभव मानकर चलिए। ऊपर से इसके उत्पादन की प्रक्रिया बेहद जटिल, लंबी और खर्चीली है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन बहुत ही सीमित मात्रा में करता है। वो 1 साल में सिर्फ 600 टॉम हॉक मिसाइलें बना पाता है, वो भी अधिकतम उत्पादन करे तब। मतलब ये ऑर्डर या जरूरत पर उपलब्ध नहीं हो सकती। ऊपर से इसका निर्माण बेहद खर्चीला है। एक टॉम हॉक मिसाइल की लागत लगभग 36 लाख डॉलर यानी करीब करीब 34 करोड़ रुपए पड़ती है। मतलब लगभग 3000 करोड़ की तो टॉम हॉक मिसाइलें दाग चुका है अमेरिका ईरान के खिलाफ। यही वजह है कि ईरान में हुए नुकसान की भरपाई में अमेरिका को कई साल लग जाएंगे। लेकिन अमेरिका के लिए चिंता की बात केवल इतनी ही नहीं है।
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि चीन अमेरिका की तुलना में 6 गुना तेजी से हथियार बना रहा है। चीन वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग का 28% और अमेरिका 17% हिस्सेदारी रखता है। इतना ही नहीं, चीन का एक शिपयार्ड अमेरिका के सभी शिपयार्ड से ज्यादा जहाज बना सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि इसने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि वो चीन के सैन्य उत्पादन का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि चीन अभी तक ईरान युद्ध में नहीं कूदा है। अगर वो उतरा तो अमेरिका इजराइल को हथियारों के नए संकट से जूझना होगा। कहा जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका ने जंग को बातचीत के नाम पर पहले 5 दिन और फिर 10 दिन तक रोकने का बहाना बनाया है। हकीकत यह है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध में नए तरीके से रणनीति बनाने के लिए समय चाहिए, और उसकी यह चाल ईरान भी समझता है, पूरी दुनिया समझ रही है। अब देखिए कि अमेरिका एक तरफ रणनीतिक संकट से गुजर रहा है और दूसरी तरफ युद्ध में यमन के हूतियों की भी एंट्री हो चुकी है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक हूतियों ने यमन से इजराइल पर दनादन मिसाइलें दागी हैं। हूती प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने बाकायदा अल मसीरा टीवी चैनल पर इस हमले की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि विद्रोहियों ने दक्षिण इजराइल में मौजूद संवेदनशील सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। सरी ने कहा कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक घोषित लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। इजराइल ने भी इस जंग के 1 महीने में पहली बार कबूल किया है कि हूतियों ने हमारे ऊपर मिसाइलें दागी हैं। 27 मार्च की देर रात से अगले दिन सुबह तक बियरशेबा और इजराइल के मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र के आसपास के इलाकों में सायरन बजते रहे, क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहे थे। आपको बता दें कि हूती विद्रोही अभी तक अमेरिका इजराइल युद्ध से दूर थे, लेकिन अब वो खुलकर इसमें कूद पड़े हैं। अब देखिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लगातार सही साबित करता जा रहा है। वो अब्राहम लिंकन के देश के राष्ट्रपति से ज्यादा किसी गली के एक गुंडे मवाली की तरह नजर आता है। अभी ईरान से बाहर निकला भी नहीं है अमेरिका कि ट्रंप ने फिर से दोहराया है, अगला नंबर क्यूबा का है। मियामी में एक बिजनेस समिट के दौरान उन्होंने इशारा किया कि जरूरत पड़ी तो सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप ने डींगे हाँकते हुए कहा कि मैंने अमेरिकी सेना को बहुत मजबूत बनाया है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। वैसे क्यूबा का अगला नंबर है। दुनिया में कोई भी ट्रंप की इस धमकी को हल्के में नहीं ले सकता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।